बंदगी सपना। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो गुरु नानक देव साहिब की प्रगट दिवस पे है कि सदगुरु नानक देव साहिब जो है उनका जन्म जब हुआ और उन्होंने जब उन परम सत्य को जाना और परम सत्य को जानने के बाद उन्होंने क्या किया। देखिए, हर मनुष्य आज उनका कोई भी ऐसे समझे कि जीवन का कोई सार नहीं है और ना जीवन का कोई लक्ष्य है। इसी कारण से वो उन परम गुरुओं को समझ नहीं पा रहे। आज हम पद प्रतिष्ठा बस इस संसार की किसी चीज़ों अचीवमेंट्स कर लेते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर बन जाता है, कोई अच्छा इंजीनियर बन जाता है, कोई अच्छा व्यापार करके खुद को बड़ा पैसे वाला समझ जाता है। और जो परम संतों ने परम सत्य का प्रचार किया उन गुरुओं को कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने क्यों किया? अगर गुरु नानक देव साहिब ने खुद उस परम सत्य को जान लिया तो वो उस परम सत्य का आनंद लें और वहीं पे मगन होके बैठे रहें। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे क्या रहस्य है? क्यों गुरु नानक साहिब सत्य को जानने के बाद घर घर गए उस सत्य का प्रचार करने? उसका क्या कारण था? तो सत्संग पूरी सुनिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी कि गुरुओं ने कैसे उस परम सत्य का प्रचार किया, कैसे उन्होंने उस सत्य नाम का डंका बजाया। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, मन्नानाथ साहिब, रोयल साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरधारी दास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो सत्संग का जो विषय है वो गुरु नानक देव साहिब के जीवन पे है, गुरु नानक देव साहिब के लक्ष्य पे है। जब गुरु नानक देव साहिब ने उस परम सत्य को जाना, देखिए क्या होता है। प्रथम तो हम किसी न किसी धर्म, किसी न किसी पंथ से जुड़े हुए होते हैं। तब तक हम जुड़े हुए होते हैं जब तक हम उस सत्य को नहीं जानते। और नहीं जानते तो हम समझते हैं कि भाई ये जो सत्य है बस हमारे पास ही है। जैसे हिंदू समझता है कि हम ही उस परमात्मा को जानने वाले हैं, हमारे पास ही उसका ज्ञान है, हमारे शास्त्रों में ही उसका ज्ञान है। और मुस्लिम समझता है कि सिर्फ हमारे पास ही उस परम सत्य का ज्ञान है। और सिख समझता है कि हमारे पास ही उस परम सत्य का ज्ञान है और हमारे सिवा सारे झूठे। ऐसा क्यों हो रहा है? ईसाई समझ रहा है कि मेरे पास, तो सारे धर्म क्यों समझ रहे हैं कि मेरे पास ही है? उसका कारण ये है कि वो सारे के सारे उस परम सत्य को जानते नहीं हैं, मानने वालों में से हैं। और जब गुरु नानक देव साहिब ने उस परम सत्य को जाना और समझ गए कि वो तो एक है, नानक एको सिमरिए, जल थल रहा समाए, दूजा काए सिमरे जो जन्मे सो मर जाए। नानक साहब कहते हैं कि वो तो एक ही है और उसी एक का सिमरन करना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि गुरु नानक देव साहिब कहते हैं कि वो एक है, नानक एक को सिमरिए, उस एक का सिमरन करो जो जल थल में समाया हुआ है। तो फिर हम उसका बंटवारा क्यों करके बैठे हैं? क्यों हम गुरुओं के उस संदेश को नहीं समझ पा रहे? क्यों हम अपने मन ग्रंथ ज्ञान को पकड़ के बैठे, अहंकार को पकड़ के बैठे और ये समझ रहे हैं कि बस मेरे गुरु ने बोला वो सत्य है, बाकी जो बोल रहे हैं सारे झूठे हैं? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानने वालों में से नहीं है। हमने उस परम सत्य को जाना नहीं है।
अगर हम जानने वाले में से होते तो हम सब घट में वो एक ही देखते, सब में वो एक ही सार नाम, सत्य नाम, एक ओंकार सब में हमें नजर आता, जिसके लिए गुरु नानक साहब ने कहा नानक एक को सिमरिए जल थल रहा समाए, दूजा का है सिमरे जो जन्मे सो मर जाए। उसका सिमरन करूं ही क्यों जो जन्म लेता है और मर जाता है, मुझे तो उसका सिमरन करना है जो ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, जो जैसा है वैसा है। तेरा एक नाम तारे संसार, मैनू एहो आस्त एहो आधार, नानक नीच करे विचार, धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, मालिक तेरा एक नाम है जो सारे संसार को तारता है। और वो नाम क्या है? वो नाम है सतनाम। वो नाम क्या है? वो नाम है सार नाम। वो नाम क्या है? वो नाम है ओंकार। अब ये वो ओंकार नहीं है जो हमने 52 अक्षरी शब्द सुन सुन के हमने मान लिया कि भाई एक शब्द को पकड़ के हम बैठ जाते हैं कि भाई ये शब्द है, वो अक्षर है। मेरे भाई वो अक्षरों से बना हुआ शब्द है, ये वो शब्द नहीं है जिसकी गुरु नानक साहब बात कर रहे हैं। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि नानक एक को सिमरिए जल थल रहा समाए, दूजा का है सिमरिए जो जन्मे सो मर जाए। उसका सिमरन नहीं करना है, यानी कि वो सतनाम ये 52 अक्षरी सतनाम नहीं है। वो सतनाम वो ओंकार ये 52 अक्षरी ओंकार नहीं है। वो तो एक अखंड धुनी है, वो तो एक बांगी इलाही है, तो धुर की वाणी है। उसको जानना है, उसको समझना है, और जब हम उसको जानेंगे तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उस सत्य नाम को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उस सत्य सदगुरु को प्राप्त कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं गुरुओं के संदेश को समझ रहे हैं? क्योंकि हम बटे हुए हैं। मेरे भाई गुरु नानक देव साहेब ने अलग अलग देशों में जाके उस सत्य नाम का डंका बजाया, उस सत्य नाम का प्रचार किया, अलग अलग लोगों से मिलके। ना उनकी जाति देखी, ना उनका धर्म देखा, ना ये पूछा कि तुम कौन से धर्म से हो, ना ये पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। साहब कहते हैं ना, जात ना पूछे साध की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दुनिया। तो उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया सारे संसार में, सत्य ज्ञान का प्रचार किया, सत्य ज्ञान समझाया। और वो ज्ञान करते करते अलग अलग देशों में, श्रीलंका, सऊदी अरब, मक्के में जाके ज्ञान करना शुरू हो गए। देखिए एक ऐसे धर्म में जहां पे जाके उन्होंने प्रचार किया, वहां पे जिनका एक परमात्मा को मानने का विचार ही अपना है, वहां पे जाके उस सत्य नाम का प्रचार किया और समझाया कि सत्य है क्या, कौन है वो सच्चा मालिक, और हमें कैसे मिलेगा, हमें कैसे उसकी खोज करनी है। क्यों गए? क्या भूख थी गुरु नानक देव साहब को? गुरु नानक साहब ने तो उस सत्य को जान लिया था ना, वो हमारे लिए गए। उन्हें पता था कि इन भोले जीवों का क्या होने वाला है। उनके हृदय में प्रेम था, उनके हृदय में लगन थी कि जीव अगर उस सत्य नाम को नहीं प्राप्त करेंगे, अगर उस सच्चे गुरु को नहीं प्राप्त करेंगे, अगर उस अखंड धुनी को नहीं प्राप्त करेंगे, तो इनका जीवन ऐसे ही व्यस्त हो जाएगा। इनका जीवन इसी भवबंधन में फंसा रहेगा और कभी भी उस सत्य नाम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो अपने आप पे ना ही सही, हमें तो अपने आप पे दया आती ही नहीं है ना, क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते ही नहीं है। जब आपको अपने आप से प्रेम होगा ना, तो आपके हृदय में आग लग जाएगी। आप गुरुओं की खोज करोगे, आपके हृदय में एक ऐसी लगन लग जाएगी कि मुझे वो सत्य नाम चाहिए, उस सत्य नाम का ज्ञान चाहिए। तो गुरुओं ने उस सत्य नाम का प्रचार घर बैठे नहीं किया, अलग अलग देशों में जाके प्रचार किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि हमारा क्या होगा, इन जीवों का क्या होगा। मैंने सुना है कि गुरु नानक देव साहेब इन जीवों के लिए
भोले जीवों के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए उस सत्य का प्रचार करते करते मक्के जब पहुंचे तो उनने प्रचार करते करते इतनी थकन हो गई, क्योंकि पैदल जाते थे। पैदल उस वक्त उस समय कोई गाड़ियां थोड़ी थी, तो जहां आज हम जैसे किसी जहाज में चढ़ के, किसी ट्रेन में चढ़ के पहुंच जाते हैं किसी जगह पे, पहले वो सारा सफर जो है पैदल करते थे। और पैदल जाते जाते वो मक्के जा पहुंचे, और मक्के में किसी मस्जिद के सामने उनको थकन हुई, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं। और उनके साथ भाई मर्दाना थे, और जैसे वो थोड़ी देर के लिए आराम के लिए बैठे, और उन्होंने विचार किया कि यहाँ पे थोड़ी देर हम संतुष्ट होते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, तब वहाँ पे एक काजी आया, और उस काजी ने देखा कि ये कौन है। गुरु नानक साहब के लिए बोला, जिसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे काबे की तरफ ये पाँव करके बैठा हुआ सो रहा है, और इसको ये पता नहीं है कि यहाँ परमात्मा का घर है, इस तरफ परमात्मा है, इसे पता नहीं है। तो वो जैसे आए गुरु नानक साहब को उठाने लगे और कहने लगे कि तुम्हें ये पता नहीं है, तुम ये पाँव किधर करके बैठे हो, यहाँ तो परमात्मा का घर है, यहाँ तो परमात्मा है, और परमात्मा की तरफ तुम पाँव करके बैठे हुए हो, सो रहे हो। तो भाई मर्दाना को थोड़ी चिंता होने लगी कि ये क्या बात कर रहा है। लेकिन गुरु नानक देव साहब हंस रहे थे, और हंसते हंसते कहा कि अगर ऐसी बात है तो जहाँ परमात्मा नहीं है आप पाँव को वहाँ कर दो। तो जैसे उस काजी ने गुरु नानक साहब के पाँव पकड़े और पाँव को घुमाने लगे, तो जिस तरफ पाँव को घुमाने लगे उस तरफ काबा भी घूमने लगा। अब इस बात का क्या संदेश है? इस बात का सिर्फ और सिर्फ यही संदेश है कि सब घट मेरा साइया, सुनी सहज न कोई, बल हारी वहां घट की जहां घट पर। वो तो सब घट है, ये हमारी दृष्टि है कि हम उसको एक जगह बांध के बैठे हुए हैं। हम समझ रहे हैं कि बस मेरे गुरु के पास है और किसी के पास नहीं है। आज सभी धर्मों में यही तो बंटवारा है, सभी धर्म। इसी कारण से गुरु नानक साहब ने हमें ये संदेश दिया कि हमें सभी धर्मों को त्याग के का अर्थ है कि भाई हमें अपने धर्म में रहना है, लेकिन उस परम सत्य की खोज करनी है। जैसे गुरु नानक साहब उस सत्य का प्रचार करने के लिए ये नहीं देखते थे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये कौन है। बस ये जानते थे कि एक मनुष्य है और उस मनुष्य के उस सत्य जानने की मुझे विधि देनी है कि ये कैसे उस सत्य को जान पाए और कैसे उस सत्य नाम की खोज करे। बस तो अपने जीवन का सिर्फ उनका यही लक्ष्य था कि लोगों को सत्य का ज्ञान देना और सत्य नाम का उपदेश देना। यही गुरुओं का लक्ष्य था। तो आज की हमारी सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।